तो अभी अभी मैं अपने घर पहुंची हूँ, मतलब 1 घंटा हुआ होगा मेरे को घर पहुंची हुआ। और देखो यहाँ सामने का व्यू बहुत सुंदर है। और मेरी मम्मी मुझे ले जा रही है घास को, ऐसा नहीं बोल रही कि हाँ भाई इतने दिन बाद आए घर रेस्ट कर या कुछ भी। और ना मैं बोली घास को चल, अब जाना पड़ेगा, क्या करना, 2-4 दिन तक, तब तक घर पे हूँ, तब तक वाइट बाढ़ भी आ गई, बुढ़ी भी हो गई मैं तो। वैसे तो मुझे बरसात बहुत पसंद है, लेकिन बहुत बरसात जो होती है बहुत बुरी भी होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा खेत पूरा गिर चुका था। जो मतलब इसमें कम से कम मेरे पापा ने 1 लाख के आसपास पैसा लगाया था खेत बनाने के लिए। बहुत बड़ा खेत था ये, पूरा नीचे जा चुका था। इस खेत में लगाई थी हम लोगों ने अरबी, और अरबी के साथ साथ पूरा खेत दूसरे खेत में नीचे पूरा गिर गया था और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मतलब बरसात जब आती है ना, तब ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं करती, हर आदमी का नुकसान करती ही करती है। और उसके बाद मैं चली गई थी खेत और अपनी मम्मी के साथ घास काटने के लिए। तो मम्मी काट रहे थे घास, तब के लिए मतलब तब तक मैं चली गई थी आम तोड़ने ऊपर। और आम तोड़ते ना मैं जब वापस आई तो मैं गिर गई थी यहाँ पर और मेरा पैर ही मुड़ गया था फिर से, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता मैं घर जाऊँ और कोई नुकसान ना करूँ। तो ये मैं आम लाई थी तोड़ कर, और इतना लाल आम था ना, और इतना मीठा था खाने के लिए, क्योंकि मैंने ये पेड़ से तोड़ा हुआ था पका हुआ। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे आम लगे हुए थे, पर ये था कि रास्ता जो था ना वो घास से पूरा बंद था, तो इस वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। उसके बाद मैं आम खाने के बाद यहाँ पे घास काटने लग गई थी। मम्मी ऊपर काट रहे थे और मेरा भैया आया था बड़े वाला घास लेने, और मेरे को दिया था रास्ता काटने के लिए, क्योंकि लोग ना अपने दूसरे खेतों में जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिया था मम्मी ने कि जब तक तो ये रास्ता जो है इसका घास काट, ताकि फिर लोगों को मतलब अपने खेत जाने के लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे आधा काट दिया था मम्मा ने पहले, और आधा मैं काट रही थी। और उसके बाद घास काटते काटते यहाँ पे मेरी उंगली कट गई थी। तभी मेरी मम्मी बोल रही थी कि इतनी सुरमी लड़की है, मतलब सुरमी हमारे बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करती है। तो यहाँ पे मम्मी ने अपने लिए घास, मतलब मेरे और अपने लिए घास बांध दिया था। तो फिर हम लोग घास बांध कर चल पड़े, क्योंकि मम्मी ने उसके बाद घास काटा, मैंने नहीं काटा क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी। तो यहाँ पे मम्मी ने मेरे लिए भी बांध दिया था घास, और अब फिर चल पड़े हम घर के लिए। देखो यहाँ पे रास्ता पूरा पानी पानी से, और ऐसे रास्ते से हम लोगों को घर जाना पड़ता है। और अभी शाम का टाइम हो चुका था, 6 बज चुके थे, और यहाँ पे थोड़ी सी हल्की हल्की ना धूप भी निकल चुकी थी। आज पूरा दिन बारिश हुई है शिमला में भी और यहाँ भी। तो यहाँ मैं घर पहुँच गई थी घास रखने के बाद। यहाँ पे सूर्य देव छुप रहे थे, तो उन्होंने भी दर्शन दे दिए थे आज, क्योंकि अब बरसात में ना सूरज दिखना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे ये मेरा घर है। यहाँ पे हम लोगों ने मतलब थोड़ा सा नीचे पार्किंग जैसी बनाई है बुलेट के लिए और स्कूटी के लिए। और यहाँ ऊपर हमने एक रूम बनाया है, इसका भी हम मतलब काम चला हुआ है घर का। और यहाँ पे मम्मी भैंसों का काम करने लग गई थी। इसके ऊपर है हमारा किचन। तो अपने हाथ कटे हुए को थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मम्मा ने यहाँ पे भैंस के लिए, जो भैंसें हैं हमारी, उनके लिए धुआं लगा दिया था, क्योंकि जो मक्खियाँ हैं, मच्छर है, वो नहीं आते फिर भैंस के पास। क्योंकि हम लोग ना वहाँ गए थे घास के लिए जहाँ पे, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मच्छर थे। इन्होंने ना मतलब कि मेरे को तो पूरी बॉडी, पूरा फेस, हर जगह मच्छरों ने काट काट के ना निशान डाल दिए थे। मेरा पूरा फेस लाल हो चुका था, ये पूरा मेरा मच्छरों ने काट के पूरा फेस लाल कर दिया था। तो उसी के लिए धुआं भी लगाया हुआ है पशुओं के लिए, क्योंकि उनको भी मच्छर काटते हैं, मक्खियाँ काटती हैं, तो इसीलिए मम्मा ने उनके लिए धुआं लगा दिया था। और उसके बाद यहाँ पे भी मिल चुकी है मुझे मोनी अपने गाँव की। ये बाइक की नीचे पर है, और हम जा रहे हैं पानी को। मैं और मोहिनी, देखो ये मोहिनी का मटका और ये मेरा मटका। ये मोहिनी है शालू बोबो की बहन। और अभी हम जा रहे हैं पानी लाने हैंडपंप के पास। मेरे को मच्छर काट रहे हैं लिप्स के पास भी। के बाद पानी लेके आ गई थी मैं घर। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलती हैं अगली वीडियो में।